मेरे हाथ में टैबलेट्स की ये दो स्ट्रिप हैं। इन दोनों टैबलेट्स का कंपोजिशन बिल्कुल एक समान है। दोनों ही टैबलेट्स बनाने में समान कंटेंट या सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया है। इन दोनों टैबलेट का केमिकल नेम भी सेम है, एम्लोडिपिन। इनका उपयोग बीपी यानी ब्लड प्रेशर के इलाज में होता है। पर इन दोनों टैबलेट्स में एक बड़ा फर्क है। यह फर्क है कीमत का। मेरे इस हाथ में जो स्ट्रिप है उसमें 10 टैबलेट्स हैं और इसकी कीमत 4.5 रुपये है। दूसरे हाथ में जो स्ट्रिप है उसमें भी 10 टैबलेट्स हैं और इसकी कीमत 90 रुपये है। अब सवाल यह है कि दोनों का काम एक ही है, दोनों एक ही बीमारी के इलाज में काम आते हैं, फिर इनकी कीमतों में जमीन आसमान का अंतर क्यों? दरअसल यह अंतर इस वजह से है कि एक दवा जेनेरिक और दूसरी ब्रांडेड। सवाल यह भी है कि हम किस दवा का इस्तेमाल करें, जेनेरिक या मेडिसिन। आज इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं IGTV इंद्रधनुष। आजकल हर आदमी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। भाग दौड़ से भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत की देखरेख के लिए कम समय निकाल पाते हैं। ऐसे में जैसे ही उन्हें कोई बीमारी होती है, डॉक्टर की फीस और टेस्ट के साथ दवाओं का खर्च उन पर भारी पड़ने लगता है। इन परिस्थितियों में उन्हें जेनेरिक दवाओं की जानकारी हो तो उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। जेनेरिक दवाई मान के चलिए, अभी गैस की जो दवा है मेरे पास पेंटाप्राजोल, वो 18 से 20 रुपये स्ट्रिप मिल जाती है। वही ब्रांडेड में जाइए तो आपको 150 रुपये पत्ते मिलेगी। और शुगर की दवाइयाँ हैं वो बहुत सस्ती है, 150 रुपये की दवाइयाँ अभी आपको 20 रुपया 25 रुपये में आपको मिल जाएगी। बीपी की दवाइयाँ सस्ती है, किडनी रिलेटेड जो दवाइयाँ होती है वो सस्ती है। अब सवाल उठता है कि जेनेरिक दवा क्या है? जेनेरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई में बस मॉलिक्यूल्स का अंतर होता है। जेनेरिक दवाई मतलब हुआ केमिकल नेम, जो कि ब्रांडेड दवाइयाँ और जेनेरिक दवाई का जो केमिकल होता है दोनों का सेम होता है। ठीक है, ब्रांडेड दवाइयाँ जो होती है ऊंची कीमत पे बेची जाती है और जेनेरिक दवाई जो होती है वो सस्ते कीमत पे बेची जा सकती है। तो बता दें, किसी एक बीमारी के इलाज के लिए तमाम तरह की रिसर्च और स्टडी के बाद एक केमिकल तैयार किया जाता है, जिसे आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए दवा की शक्ल दे दी जाती है। इस सॉल्ट को हर कंपनी अलग अलग नामों से बेचती है। कोई इसे महंगे दामों में बेचती है तो कोई सस्ते। लेकिन इस सॉल्ट का जेनेरिक नाम सॉल्ट के कंपोजिशन और बीमारी का ध्यान रखते हुए एक विशेष समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी सॉल्ट का जेनेरिक नाम पूरी दुनिया में एक ही रहता है। जेनेरिक दवाओं की सबसे खास बात यह है कि ये सस्ती होती है और इसकी वजह यह है कि इनका प्रचार नहीं होता। ब्रांडेड दवा और उसी सॉल्ट की जेनेरिक दवा की कीमत में कम से कम 5 से 10 गुना का अंतर होता है। बात यह है कि जेनेरिक के प्रति जो है लोगों में जागरूकता की कमी है। उसमें कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम का दोष है। लोगों में भ्रांतियां भी फैली हुई है कि जेनेरिक दवाई अच्छी नहीं होती है। ये भ्रांतियां फैलाने में कंपनियों का हाथ है, हमारी गवर्नमेंट भी उसको भी प्रमोट नहीं करती है, और कोई बात नहीं है। दोनों का जो केमिकल होता है वो सेम होता है, अलग होती नहीं है। तो हम लोग इजीली आराम से जेनेरिक दवा खा सकते हैं और अच्छी खासी कीमत हम लोग बचा सकते हैं। कई बार जेनेरिक दवाओं और ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में 90% तक का भी फर्क होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जेनेरिक दवाई लेकर भी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको IGTV की यह जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगली वीडियो के लिए बने रहें IGTV इंद्रधनुष के साथ।